हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज हम जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हम अपनी तैयारी को कितने प्रिपरेशन तक बनाए हैं, और उस हिसाब से हम आपको 500 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो आपको काफ़ी एग्जाम में अच्छा हेल्प मिलने वाली है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो डेली बाई डेली आपको क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने स्पीड को भी जान सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और जानते हैं उसके सही आंसर क्या है। एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन में से सही आंसर हम जान सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा सही आंसर उसके क्या हैं। जैसे आपका 70 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है, जैसे BA थ्रेड की गहराई होती है। ऑप्शन ए है 0.64 p, बी है 0.6 p, और सी है 0.65 p, और डी है 0.655 p। तो इसमें सही आंसर आप लोग बताइए, सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका होगा बी, 0.6 p। 0.6 p इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 71 नंबर क्वेश्चन में है, किसी बोर के अंदरूनी व्यास की परिशुद्धता में माप लेने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए है बर्नियर कैलिपर, बी है डायल गेज, सी है प्लग गेज, और डी है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा इसका आप लोग बताइए। अंदरूनी माप व्यास की परिशुद्धता में माप लेने वाला इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, तो सही आंसर आप बताइए। सही आंसर होगा इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, इंटरनल मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में, गैल्वेनाइज्ड शीट की कोडिंग में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है टिन, बी है लेड, सी है जिंक, और डी है एल्युमिनियम। तो सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कोडिंग के में जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा मेटल होता है। मेटल के लिए जो ग्लेनाइट करके जब हम प्रयोग कोडिंग देते हैं तो कौन सा मटेरियल होता है। तो 4 ऑप्शन आपके मिल गए, उसमें सही आंसर बताइए। सी होगा इसका सही आंसर, जिंक। जिंक के द्वारा क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्सा ब्लेड की धातु होती है। ऑप्शन ए है लो एलाव स्टील की, बी है कास्ट स्टील की, और सी है लो कार्बन स्टील की, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा सही आंसर इसका। यानी लो एलाव स्टील की। अगर इस 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए है जो लो एलाव स्टील दिया, और बी है कास्ट स्टील दिया है, और सी है लो कार्बन स्टील, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से सही आंसर इसका होगा लो एलाव स्टील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है। ए है 30 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 90 डिग्री, डी है 120 डिग्री। तो सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा सही ऑप्शन इसका। सी होगा इसका सही। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है सेंटर पंच का पॉइंट एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से रिवेटिंग के कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन ए है मशीन द्वारा रिवेटिंग, बी है हाथ द्वारा रिवेटिंग, सी है ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा। ए व बी दोनों, मतलब मशीन द्वारा और हाथ द्वारा दोनों हम क्या करते हैं, दोनों प्रकार से हम रिवेटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में, बोल्ट किस आकार का होता है। ऑप्शन ए है षष्ठकोण, बी है वर्गाकार, सी है ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताइए, इसमें से क्या होगा सही आंसर आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें से। ए व बी दोनों, दोनों प्रकार के क्या बोल्ट के आकार से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में, लैपिंग एक विधि है जो कि निम्नलिखित में से किस की फिनिशिंग करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है केवल बाहरी सरफेसें, बी है केवल अंदरूनी सरफेसें, सी है बाहरी और अंदरूनी सरफेसें, डी है केवल फ्लैट सरफेसें। तो सही आंसर आप लोग बताइए, सही आंसर क्या होगा आप लोग। बाहरी और अंदरूनी यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेसों को क्या करते हैं हम लोग, फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं लैपिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में 2 ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि प्री हीटिंग और कटिंग हैं। कटिंग करने से पहले किस फ्लेम को सेट करना चाहिए। ऑप्शन ए है न्यूट्रल फ्लेम, बी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सी है कार्बोराइजिंग फ्लेम, और डी है थोड़ा सा कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो सही आंसर इसका आप लोग बताइए। सही आंसर इसका होगा न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम को क्या करते हैं, जब हम
प्री हीटिंग और कटिंग करने से पहले जो फ्लेम को सेट करते हैं वो न्यूट्रल फ्लेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स का कार्य होता है। ऑप्शन ए है कोरोजन को रोकना, बी है नम सरफेस बनाना, सी है सोल्डर में छिद्रता रोकना और डी है सोल्डरिंग सरफेस में ऑक्सीडाइडों को दूर करना। तो क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। इसमें से डी होगा इसका सही आंसर। सोल्डिंग सरफेसों में ऑक्सीसाइडों को दूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में हैमर का आई होल अंडाकार आकार का तथा सेंटर की ओर टेपर होता है क्योंकि ऑप्शन ए यह भार को कम करता है, बी है इसका बनाना आसान होता है, यह हैमर के लिए आवश्यक प्रयास को कम करता है और डी है इनमें हैंडल पर वेज लगाई जाती है। सही आंसर बताइए इसमें क्या होता है, क्या सही होगा आप लोग बताइए। डी इसमें सही आंसर है। इसमें हैंडल पर वेज लगाई जाती है। क्या करते हैं जब उसका अंडाकार भाग होता है तो उसमें क्या करते हैं वेज को लगा के हम उसको हैंडल को टाइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेंस शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है। आपका ऑप्शन ए है परमानेंट चेंज और बी है टेम्पररी चेंज और सी है ए व बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका आप लोग बताइए। सी इसका सही आंसर होगा, ए व बी दोनों। परमानेंट चेंज भी कर सकते हैं और टेम्पररी चेंज भी दोनों भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन में बेरिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है यह सपोर्टिंग पीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है, बी है इसके द्वारा चालू शाफ्ट को चालू किया जाता है, सी है यह एक सपोर्टिंग पीस है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बेरिंग क्या कार्य है, क्या वर्किंग करता है, इसके बारे में आपको बताना है। सही आंसर बताइए आप लोग। यह एक सपोर्टिंग पीस है, ऑप्शन ए सही होगा, जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग स्क्राइबर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील का, बी है माइल्ड स्टील का, सी है हाई कार्बन स्टील का और डी है कास्ट आयरन का। इसमें सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, हाई कार्बन स्टील के द्वारा क्या करते हैं स्क्राइबर का धातु का मटेरियल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन डिवाइडर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन ए है पिवेट पिन के पॉइंट तक की दूरी से, बी है लेग्स की पूरी लंबाई से, सी है पिवेट पिन के टॉप तक की दूरी से, डी है केवल पॉइंट तक की लंबाई से। आप लोग सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। पिवेट पिन के पॉइंट तक की दूरी से उसका साइज को मेजर करते हैं, साइज से लेते हैं, यानी ऑप्शन ये सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन में ड्रिल मशीन के स्पैंडल में टेपर साइन ड्रिल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पकड़ा जाता है। ऑप्शन ए है मशीन वाइस में और बी है स्लीव के द्वारा और सी है ड्रिल चक में और डी है स्टेप क्लैंप में। तो सही आंसर क्या होगा इसका आप लोग बताइए। स्लीव में क्या करते हैं, इसको हम टेपर साइन ड्रिल को पकड़ते हैं, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक की निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा फिट किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्रिल डिप्ट के द्वारा, बी है जिब हेड की के द्वारा और सी है नल रिंग के द्वारा, डी है आर्बर के द्वारा। सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा सही आंसर। डी होगा इसका सही आंसर। डी के द्वारा क्या करते हैं, आर्बर के द्वारा। आर्बर के द्वारा क्या करते हैं, जब हम ड्रिल मशीन पर चक को फिट करते हैं तो किसके माध्यम से फिट करते हैं, आर्बर के द्वारा। आर्बर के द्वारा हम फिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में ड्रिल मशीन के स्पैंडल के ड्रिल चक या टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्रिल डिप्ट के द्वारा, बी है स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, सी है राउंड नोज चीजल के द्वारा, डी है फाइल की टैंक के द्वारा। ऑप्शन ए बताइए आप लोग। ड्रिल टेपर सैंक्स ड्रिल को बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, ड्रिल डिप्ट के द्वारा निकालेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग को इतना क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन में ब्लॉक लेवल का प्रयोग
को चेक करने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को, बी है केवल एंगुलर अलाइनमेंट को, सी है केवल वर्टिकल अलाइनमेंट को, डी है केवल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। तो ब्लॉक लेवल जो होता है किस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो आप लोग सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए सही होगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट को हम ब्लॉक लेवल से चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन, मशीन टूल में लुब्रिकेंट प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मेटिंग पार्ट्स को ठंडा करना, बी है मेटिंग पार्ट के बीच घर्षण को कम करना, सी है मशीन टूल को गर्म होने से रोकना, डी है क्लोज कांटेक्ट के लिए मेटिंग पार्ट को गीला करना। सही ऑप्शन बताइए, सही क्या होगा इसका आंसर? मेटिंग पार्ट के बीच घर्षण को कम करना। लुब्रिकेंट क्या करता है, जब जहाँ टू मेटिंग पार्ट रहते हैं, जहाँ फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है। यह क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी है 47.5 डिग्री, सी है 55 डिग्री, डी है 60 डिग्री। सही आंसर क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। 55 डिग्री, 55 डिग्री क्या होता है, इसका शीर्ष कोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में लंब रूप में फिनिशिंग के लिए चिन्ह का बताना है। ये ऑप्शन में से 4 चिन्ह दिए गए, इसमें से कौन सा जो सिंबल है वह लंब रूप में फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग देख रहे हो इसमें से कौन सा होता है लंब रूप में जो फिनिशिंग के लिए, बताइए आप लोग। ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग आगे। 92 नंबर क्वेश्चन में कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, बी है शांति से खड़ा रहना चाहिए, सी है दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, डी है दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगा कर खड़ा हो जाना चाहिए। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा, एक कई दफ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से क्वेश्चन है, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। सी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ए है डाई बनाने में, बी है पैटर्न बनाते समय, सी है चाबी गार्ड बनाते समय, डी है सीट को मोड़ते समय। सही आंसर इसका क्या होगा? श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर में करते हैं, इसका सही आंसर होगा बी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय, 94 नंबर क्वेश्चन में ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जाप को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री के कोण में, बी है 45 डिग्री कोण में, सी है लंबाई में, डी है गहराई में। किस में प्रयोग करते हैं आप लोग, सही आंसर बताइए इसका। 90 डिग्री कोण में क्या करते हैं, जब हम चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से जाप, किसी जाप को राइट एंगल चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 95 नंबर क्वेश्चन में वह कौन सा मार्किंग टूल है जिसमें एक बेस, पिलर और स्क्राइबर होता है? ऑप्शन ए है ट्रेमल, बी है कॉम्बिनेशन सेट, सी है सरफेस गेज, डी है डिवाइडर। सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। जिसमें बोल रहा है कि पिलर और स्क्राइबर दोनों होते हैं, तो क्या है आपका सरफेस गेज के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें पिलर और स्क्राइबर होता है, जिससे लाइन खींचने के लिए पिलर के द्वारा हम क्या करते हैं, जब किसी जाप को हमको मार्किंग करती है और स्ट्रेटनेस चेक करना होता है, पैरेललिटी चेक करना है, तो उसमें बेस और पिलर दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में हैमिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए। ऑप्शन ए है हैमर के हेड के नज़दीक, बी है हैंडल के मध्य में, सी है हैंडल के सिरे पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। ये भी क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है। सी इसका सही आंसर होगा, हैंडल के सिरे पर क्या करते हैं, हैंडल के सिरे पर पकड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में ब्रेंच वाइज की जा प्लेटों की धातु होती है, कौन सा उसका जो प्लेट होता है किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन ए है टूल स्टील की, बी है कास्ट आयरन की, सी है माइल्ड स्टील की, डी है हाई स्पीड स्टील की। किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, सही आंसर बताइए। टूल स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में है आपका ब्रेंच वाइज के जा खुलते हैं। आप
ऑप्शन ए एक दूसरे के समानांतर, बी है भी आकार में, सी है ए व बी दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। ब्रेंच वाइज के जा खुलते हैं, किस में खुलते हैं? भी आकार के शेप में उसके ब्रेंच वाइज के जा जो खुलते हैं। चलिए सही आंसर हो गया इसका बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में हैमर का आई होल अंडाकार व सेंटर की ओर टेपर होता है क्योंकि ऑप्शन ए है बनाने में आसानी रहती है, बी है विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया एक विशेष डिजाइन है, सी है इससे हैंडल और वेज को स्थान मिल जाता है जिससे चोट मारते समय हैमर हैंडल से बाहर नहीं निकल पाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसमें से क्या होगा? सही आंसर इसका यही है कि इससे हैंडल और वेज को स्थान मिल जाता है जिससे चोट मारते समय हैमर हैंडल से बाहर नहीं निकल पाता है। ये भी क्वेश्चन को दो दफ़े घुमा के दो तरीके से पूछा गया है इसी क्वेश्चन में इसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में आपका है फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है टैंग, बी है हिल, सी है बॉडी, डी है पॉइंट। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। टैंग ऐसा भाग है जो फाइल का जो हार्ड नहीं किया जाता है, ये भी कई दफ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में आपको ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन ए स्टॉक की लंबाई से, बी है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, सी है स्टॉक के बाहरी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, डी है ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। क्या होगा सही आंसर इसका बताइए। स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक की लंबाई से लिया जाता है ट्राई स्क्वायर का साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 102 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य उद्देश्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बी है ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, सी है ब्लेड और स्टॉक के बीच कोण के समायोजन के लिए, डी है जाप के किनारों की बर को स्थान देने के लिए। क्या होगा सर आप लोग बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर उसका होगा डी, जाप के किनारों की बर को स्थान देने के लिए देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में ब्रेंच वाइज का साइज लिया जाता है। ऑप्शन ए है जा की चौड़ाई से, बी है हैंडल की लंबाई से, सी है वाइज की ऊंचाई से, डी है स्पैंडल की लंबाई से। क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताइए। जा की चौड़ाई से उसका साइज हम लेते हैं, ब्रेंच वाइज की साइज। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है। ऑप्शन ए निकिल, बी है कॉपर और सी है क्रोमियम और डी है एल्युमिनियम। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। कॉपर क्या है उत्तम सुचालक होता है ताप और बिजली का। इस क्वेश्चन से आप लोग को इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन में हेक्सागनल सॉकेट हेड कैंप स्क्रू का प्रयोग करने का मुख्य लाभ होता है। ऑप्शन ए हमेशा और आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, बी ए पार्ट्स को आसानी से खोला जा सकता है, सी ए इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, डी ए स्क्रू को हेड सरफेस के ऊपर नहीं आता है। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप का प्रयोग करने का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या लाभ है, एडवांटेज? डी इसका सही होगा, स्क्रू हेड के सरफेस के ऊपर नहीं आने देता है, इसका एडवांटेज यही है, लाभ मुख्य लाभ यही है। चलिए इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिली आप लोग को, और इस क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम देने का प्रोवाइड करेंगे और डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छा से रीड करिए और इस क्वेश्चन जो भी आपको कुछ कमियां लगे या चाहे कुछ जो भी कुछ लगे, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।